इस लेक्चर में हम जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। इन शॉर्ट इसे जीओसी भी बोला जाता है। इस पूरे लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगा। दूसरे पार्ट में मैं एक ओवरव्यू दूँगा अबाउट जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस के बाद। इम्पोर्टेंस की क्या बातें हैं? पहली इम्पोर्टेंस और जो फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस है कि जेईई और नीट के अंदर इस चैप्टर से डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जेईई और नीट के अंदर इस चैप्टर से डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा वेटेज रख रहा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट से, ये चैप्टर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। कमिंग टू इसका जनरल जो यूसेज है उसके बारे में, जो दूसरा इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, तो जनरल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, और ये जो कंसेप्ट्स है ना यार, ये हम थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ये कंसेप्ट्स यूज कर रहे होते हैं। जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करें, जब भी हम कोई कंसेप्ट्स पढ़े, जहाँ भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सोचते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं से ये तीनों चारों इफेक्ट में से एक इफेक्ट, 2 इफेक्ट वहाँ लगने लग जाता है, और हम इन सब इफेक्ट का यूज करके ही आंसर कर पाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, रिएक्शन को प्रोसीड कर पाते हैं। तो ये जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं इन लॉन्ग रन, तो हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर हमें ये समझ में नहीं आती तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कमिंग टू बोर्ड, जो थर्ड इंपॉर्टेंस है इसमें, कमिंग टू बोर्ड एग्जाम, तो 11th के जो स्कूल के एग्जाम होते हैं या कई बार जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं 11th में, उस एग्जाम के अंदर अच्छा खासा वेटेज होता है इस वाले का। इवन जो क्लास टेस्ट वगैरह होता है उसमें भी अच्छा खासा वेटेज जनरल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। वहाँ पे आपको रेजोनेंस के बारे में पूछा जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, मेसोमेरिक इफेक्ट बताओ कि कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, विल सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, दैट्स ऑन मी। आई विल डेफिनेटली मेक यू लर्न हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। बट जो इंपॉर्टेंस की बातें मैं कर रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बोर्ड्स के एग्जाम में भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है। क्या 12th के बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है? हाँ, कई बार 12th के बोर्ड में रेजोनेंस से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछ लिए जाते हैं कि तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताओ, और वो क्वेश्चन जो है वो मोर और लेस यहाँ पे ही हैंडल होता है, इस चैप्टर में ही यहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है। तो इम्पोर्टेंस वाइज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में। हम ये बात सभी समझ चुके हैं। अब मैं इसका एक जनरल ओवरव्यू के बारे में बात करता हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है, इसमें हम पढ़ते किसके बारे में हैं। तो जनरल ओवरव्यू अगर हम बोले तो यार, जनरल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम बेसिक रूप से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं। क्या मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं? मतलब ये कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें क्या होता है ना कि ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझना यहाँ पे आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें ये मालूम है, अगर हमें ये थोड़ा-सा आइडिया है कि जो क्लोरीन है यहाँ पे, जो ये क्लोरीन है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? कार्बन से। ये आइडिया अगर थोड़ा-सा है पीरियोडिक टेबल के चैप्टर से, और नहीं है तो अभी हम मान लेते हैं कि हमें ये चीज़ मालूम है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इन जनरल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा इंपॉर्टेंस रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ऐसा कंडीशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है ये भी मैं एक लाइन में बता दूं। किसी भी एटम का वो टेंडेंसी जिसके कारण से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा है? ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ खींच लेना। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा? ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब इसका पोजीशन यहाँ पे और पहले था, अब ये इसका पोजीशन जो है क्लोरीन के आने के कारण ये पोजीशन शिफ्ट होके यहाँ पे चला आया। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है कि इसका पोजीशन पहले यहाँ पे था, अब इसका पोजीशन यहाँ पे आ गया। तो ये जो टेंडेंसी होता है किसी भी एटम का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इसको इधर क्यों खींच रहा है, और क्या-क्या क्यों, मतलब क्या इम्पैक्ट है, क्या केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ही ये मूवमेंट हो पाएगा, एंड ऑल दोज थिंग्स विल लर्न इन वेरी डिटेल। बट देन यहाँ पे हमें समझना है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो इसके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, राइट। देखो अब क्या होगा यहाँ पे कि जब ये बंदा इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच लेगा, तो इसको फील होगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज कर दिया।
इसको फील होगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेकिन एक्चुअल ये लूज नहीं हो रहा, ये मूवमेंट हो रहा है किसके तरफ, क्लोरीन की तरफ, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो इस पे एक पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये पार्शियल चार्ज जो है, इसको जो ये चार्ज है वेरी स्मॉल इन नेचर है, दैट इज वाई वी आर शोइंग इट विद डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल वेरी स्मॉल थिंग्स। सिमिलरली इस कार्बन के ऊपर जैसे ये डेल्टा पॉजिटिव हुआ है, तो इस क्लोरीन को तो ये लगेगा ना यार कि इसके ऊपर एक डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। तो ये एक्चुअल गेन नहीं है, दैट इज वाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद ए डेल्टा। डेल्टा का मतलब वेरी स्मॉल अगेन। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी एक एलिमेंट के, एक एटम के एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, उसके कारण से हम ये देख पा रहे हैं कि जो कंपाउंड है उसका बिहेवियर, उसका जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बिहेवियर, उसके मूवमेंट्स शुरू हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन इज सपोज टू बी हियर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके यहाँ पे चला गया है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या इफेक्ट्स इस कंपाउंड के ऊपर राइज होके आएगी, इन इफेक्ट्स को हम पढ़ रहे होते हैं जनरल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो जनरल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ही पढ़ते हैं। क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? इफेक्ट्स विच अराइजेज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट क्यों होता है? हमने एक रीजन बताया, क्या एकमात्र यही रीजन है? नहीं नहीं, बहुत सारे रीजन है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। तो ये जो मूवमेंट के कारण जो भी इफेक्ट्स अराइज होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं, और यही चीज हम स्टडी करते हैं इन डिटेल इन जनरल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों जरूरी है ये चीज पढ़ना? तो देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि रिएक्शन, एक सिंपल सा रिएक्शन में ऐसे मान के चलता हूं कि एक बंदा है जिसके पास निगेटिव चार्ज है, तो वो कहाँ पे जाके अटैक करना चाहेगा? क्या ये बंदा यहाँ पे अटैक करेगा? नहीं, ये निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा। वेरी सिंपल, जो हमारा चार्ज का रिपल्सन का जो लॉ है कि सिमिलर चार्ज जो है वो आपस में रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो बंदा है वो यहाँ आके अटैक करेगा। तो ये मूवमेंट के कारण जो इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं उसके कारण से बहुत सारा चीज चेंज हो जाता है। द नेचर ऑफ इंटायर ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट्स चेंज, गेट्स मॉडिफाइड, और मे बी आई विल से कि ये आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग कि कोई बंदा कहाँ पे आके अटैक कर सकता है, कोई बंदा कहाँ पे अटैक नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज हमें एक ओवरव्यू देता है कि हम रिएक्शंस कैसे करवाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, और उस रिएक्शन में ये जो इम्पैक्ट है, जो भी ये इफेक्ट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो कैसे हमारा हेल्प करेगा, राइट। तो ये एक ओवरव्यू टाइप का यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है इस एग्जाम्पल से। कमिंग टू जो ब्रॉडली है जनरल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बेसिक रूप से मैं बोलूंगा, उसको हम 4 पार्ट में पढ़ रहे होंगे। पहला पार्ट होगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पार्ट होगा रेजोनेंस, और मैं मेजोमेरिक इफेक्ट एक अलग से ही पार्ट में पढ़ा रहा हूँगा। लेकिन रेजोनेंस को समटाइम्स पीपल मेजोमेरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं, और इसको एक साथ पढ़ते हैं बिकॉज जब रेजोनेंस का कंडीशन होगा तभी मेजोमेरिक इफेक्ट वहाँ पे लग रहा होगा। हम डिटेल में बात करेंगे आगे चलते हुए, लेकिन हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेजोमेरिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइपर कंजुगेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट है, 5 पार्ट है, इसको इसी में हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को डिवाइड करके पढ़ रहे होंगे। एंड चलो, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो अभी ही बता देता हूं, ताकि एक थोड़ा सा लगे कि हमने कुछ स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो 3 इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, जो 4 इफेक्ट है, ये परमानेंट नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? परमानेंट नेचर के होते हैं। और ये जो बंदा है वो एक टेम्पररी नेचर का इफेक्ट पूरा होता है, ये टेम्पररी नेचर का होता है। तो मोटे मोटे तौर पे अब हमें अब ये परमानेंट क्यों होता है, ये टेम्पररी क्यों होता है, विल लर्न एवरीथिंग इन कमिंग लेक्चर्स। लेकिन अगर हम इसको कहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो उस नोट्स में हम इस चीज़ को ऐसे लिख लेंगे कि ये परमानेंट इफेक्ट्स हैं और ये टेम्पररी इफेक्ट हैं, और फिर हम आगे चीज़ों को बड़ी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से, और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।